आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत पेन कहाँ चला गया बे? हाँ, तो ये टकलू अंकल जो है ये इन्होंने बहुत बड़ी बात बोली है, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला है, वैसे आपको बता दूं कि जिनके बाल कम हो वो दूसरे पे कमेंट नहीं करते। तो ये है इनको बुलाया था बेसिकली, ठीक है। ये आर्मी के एक ऑफिसर हैं, ग्रश। तो इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने ये बोला है कि ऐसा है कि एलियन मिला है, मतलब ऐसा विस्फोटक बातें इन्होंने बोली हैं कि सबके सब सकते में। तो क्या कहा है, हम सबको ये जिज्ञासा रहती है कि सारे के सारे एलियंस जो हैं वो अमेरिका में ही कहे जाते हैं, स्पेशली न्यूयॉर्क में। एक छोटा हमारे पास जादू आया था, वो भी चला गया। तो इस सवाल का जवाब दिया है यहाँ पे। लेकिन उससे पहले दोस्तों आज डार्क साइकोलॉजी की क्लास है, माइंड गेम्स एंड साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। कैसे इतिहास में डार्क साइकोलॉजी का यूज हुआ है और कैसे आज भी हो रहा है, आज उस पर क्लास होगी। एक क्लास 3-3 घंटे की है। तो कुछ बच्चे बोल रहे थे सर बहुत लंबी है। अरे अच्छी बात है यार, साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मयूरिका दास आपको बता रही है और ग्रुप में तो सब एक्टिव ही हैं। तो फटाक से कोर्स को अवेल करो, मात्र 600 रुपये का कोर्स है। तो हम एलियन की बात करें, देखिए पूरी कहानी समझ लीजिए, मैं बहुत ही सिंपल वर्ड्स में। देखो जब आप अमेरिकन आर्टिकल्स पढ़ते हो, वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, BBC, तो ये भारी भरकम वर्ड्स आपके सिर के ऊपर से जाएंगे। तो इसीलिए हम हैं। तो यहाँ पे एक ओवरसाइट कमेटी बनाई गई थी, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। हम सबको पता है कि अमेरिका में एक सेनेट है, सेनेट बड़ा है। जैसे भारत में जो अपर हाउस है राज्यसभा, वो छोटा है। लोकसभा के पास ज़्यादा पावर्स हैं इन कंपैरिजन टू राज्यसभा, लेकिन अमेरिका में सेनेट के पास ज़्यादा पावर्स हैं। 50 राज्य है, इंटू 2 कर लो, एक मतलब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वहाँ पे नहीं चलता, फिक्स्ड है। तो 100 सीटें हैं सेनेट की। लोअर हाउस है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। तो इन्होंने कमिटी, सब कमिटी, ओवरसाइट कमिटी, अमेरिका UFO नहीं बोलता है, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, ठीक है। अमेरिका जो है ये UFO बेसिकली यहां पे वर्ड वो कभी यूज नहीं करता है। मैं वर्ड भूल गया एक्चुअली क्या था, एनोमलीज करके था। अभी मैं बता दूंगा थोड़ी देर में। तो दूसरा वर्ड ये यूज करता है। तो अब अमेरिका ने क्या हुआ ना कि बहुत टाइम से, जैसे न्यूयॉर्क टाइम्स में 2017 में आर्टिकल छप गया, ये अमेरिकन सरकार के पास कुछ तो है, छुपा रहे हो हैं, एलियन होता सबके पास है, देता कोई नहीं। तो अमेरिका के पास ये बड़ा आरोप लग रहे थे कि भैया ये कबड्डी खेलते हैं, खिला रहे हैं एलियंस को, है ना, बहुत ज़्यादा कि भाई चलो चलते हैं, यहाँ पे छुपा रखा है एलियन को। बताओ भाई कौन सी जगह थी, बहुत ज़्यादा जिसकी बात हुई थी, बड़ा मैंने भी लेक्चर बनाया था, कमेंट बॉक्स में बताओ कौन सी जगह है जहाँ पे एलियंस को छुपा के रखा हुआ है, ठीक है। सेक्टर है ना एक। तो बहुत ज़्यादा हुआ कि, और तब से लगातार कि जो पेंटागन है, जो डिफेंस है, वो हमसे बहुत ज़्यादा बातें छुपाती है। तो फिर अमेरिका ने बोला भाई बहुत हो गया है ना, बहुत जगह है, तो अब एक कमेटी बनाते हैं। तो ओवरसाइट कमेटी इन्होंने बनाई और यहाँ पे जो लोगों ने एनकाउंटर किया उनको बोला कि डरो बेटा, अब बताओ एलियन बैठो यहाँ पे, क्या है, एलियन से मिले तुम, नहीं मिले, क्या भोजपुरी बोल रहा है, पंजाबी बोल रहा है, इंग्लिश बोल रहा है, क्या बोल रहा है बताओ। तो इन तीनों ने, 3 है ये और तीनों मिलिट्री के, तीनों ने बताया है। तो अब ये 3 कौन कौन से मैं आपको बता देता हूं, उनके नाम जो हैं, जो विटनेसेस हैं वो हैं, सबसे पहले रायन ग्रेव्स, ठीक है। रायन ग्रेव्स ये नेवी में काम करते हैं, ठीक है। ये एक नेवी पायलट है, फॉर्मर नेवी पायलट, और अभी इस समय ये डायरेक्टर है अमेरिकन फॉर सेफ एयरोस्पेस के, ठीक है। फिर उसके बाद डेविड फ्रेवोर, ये इनकी टेस्टिमनी जो है वो ली गई। ये टिक टैक वीडियो, इन्होंने 2004 में टिक टैक वीडियो निकाला था, जिसमें कोई एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जिसमें ना विंग से कुछ भी नहीं, वो ऐसे ऐसे मूव कर रहा बहुत तेजी से। इन्होंने बताया है कि मैंने ऐसा एनकाउंटर किया और मैंने ऐसा कभी कुछ देखा नहीं। अब मुझे नहीं पता कि एलियंस का एयरक्राफ्ट है क्या है, लेकिन जो भी है इनकी टेक्नोलॉजी हमसे बहुत ज्यादा आगे है, ओके। तो ये हिसाब किताब थे। कमांडिंग ऑफिसर रहे हैं ये नेवी ब्लैक एसेस स्क्वाड्रन के। और उसके बाद ये डेविड ग्रश जिनकी हम बात कर रहे हैं, ये फॉर्मर एयरफोर्स और इंटेलिजेंस ऑफिशियल रहे हैं, पेंटागन टास्क फोर्स के प्रीवियस मेंबर रहे हैं। अब इन्होंने जून में इंटरव्यू दिया था न्यूज नेशन को, तब इन्होंने बोला था कि भाई बहुत बड़ी गड़बड़ हो रही है, स्पाई सैटेलाइट को छुपा रहे हैं। देखिए आपको एक चीज मैं बता दूं, ये तीनों मिलिट्री में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये ऐसे वैसे तो है नहीं, ये बड़ा तगड़ा सोर्स है। अब बहुत जैसे शुरुआत के जो फ्रेवर हैं,
और रायन है, उन्होंने बोला, ग्रेव्स और फ्रेवर ने बोला कि हमने एनकाउंटर डायरेक्ट नहीं किया, हमने कुछ ऐसा देखा, ठीक है, जैसे जहाज में हम जा रहे थे तो कुछ ऐसा देखा हमने जो हमने इससे पहले कभी नहीं देखा, ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं देखी, ऐसा प्लेन देखा हमने। अब हमको नहीं पता था ये क्या है क्या नहीं है, बट ये हमने एनकाउंटर किया, हमको नहीं पता कि दूसरी दुनिया से आया है नहीं। लेकिन ग्रश ने बहुत कुछ बोला है। ग्रश ने जून में इंटरव्यू जो दिया न्यूज नेशन क्या नाम था जो मीडिया एजेंसी को, तो वो अब देखिए यहाँ पे जो हेड थे जो कमेटी के, उन्होंने बोला कि भाई सबसे इंटरेस्टिंग कमेटी में, सबसे इंटरेस्टिंग सुनवाई में आपका स्वागत है। वहाँ सुनवाई होती है, प्रॉपर सुनवाई होती है। भारत में तो ऐसा कुछ होता नहीं है, वहाँ पे प्रॉपर आपको बैठाला जाएगा। अभी ओपेनहाइमर देखी कि नहीं, ठीक है, तो प्रॉपर सुनवाई होती है, कमेटी बैठेगी, आपसे सवाल पूछेगी, और अगर आप उसमें दोषी गए तो फिर बेटा मुकदमा चलेगा आपके ऊपर। तो अब यहाँ पे बेसिकली इनको बुलाया गया। तो ग्रश ने बोला है कि भाई ऐसा है, मैं जब काम कर रहा था तो मतलब अमेरिका के पास, अमेरिका की डिफेंस के पास, नासा के पास भी हो सकता है, इनके पास कुछ ऐसा है, इनके पास कोई टेक्नोलॉजी है, 1930s के पास इनके पास ये टेक्नोलॉजी है, और ये रिवर्स इंजीनियरिंग कुछ गिरा, आप उसका सीख रहे हो, ठीक है, वो रिवर्स मतलब वो टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है, रिवर्स इंजीनियरिंग पे ये काम कर रहे हैं, ठीक है, और ये बहुत समय से काम कर रहे हैं। अब जब मैं हेड था तो मैंने कुछ तो था इनके पास, ठीक है। अब इन्होंने बोला क्या वो एलियन था, तब इन्होंने बोला कि देखिए ये मैं नहीं कह सकता ये एलियन था नहीं था, बट देयर इज समथिंग। क्या आपने एलियन बॉडी को देखी है? नहीं, एलियन बॉडी को नहीं देखी, बट वो एक नॉन ह्यूमन बॉडी थी, ये बिल्कुल सही है। यानी कि इन्होंने साफ साफ ये बोला है कि अमेरिका के पास एलियन बॉडी है और एयरक्राफ्ट भी है। अब इन्होंने बोला कि जब मैंने एक्सेस मांगा, क्योंकि मैं हेड हूं तो मुझे तो मिलना चाहिए, मुझे मना कर दिया कि तुम अंदर नहीं जा सकते, यानी कि सिर्फ चुनिंदा लोग ही अंदर जा सकते हैं। ये बातें इन्होंने बहुत ज्यादा बताई कि आखिरकार ऐसा क्या है भाई, बताओ बताओ बताओ, ठीक है। ये हुआ। फिर उसके बाद दोस्तों जैसे ही ये खबर सामने आई, ये विसल ब्लोअर्स है, इन्होंने मतलब विसल ब्लोअर कौन होते हैं, सरकार के बारे में बताता है। तो जैसे ही ये खबर सामने आई, अमेरिका ने केस ठोक दिया, डिफेंस और बाकी पेंटागन ने भी डिनाई किया है, बोला कि ये क्या बोल रहा, पागल अगल हो गया है। अब इसने बोला कि भाई मेरे ऊपर टेररिज्म, एडमिनिस्ट्रेटिव टेररिज्म के चार्जेस लग सकते हैं। बोला कि हम बहुत खतरा ले रहे हैं अगर हम ये सारी बातें बता रहे हैं, क्योंकि ये अनक्लासिफाइड है, मैं ज्यादा नहीं बता सकता, क्योंकि मैं भी सरकार में ना हूं, तो ये क्लासिफाइड है, मतलब नहीं बता सकते, इसके बारे में जानकारी हम नहीं दे सकते, क्योंकि रूल्स वो परमिट नहीं कर सकते, मुझे कंसीक्वेंस झेलने पड़ेंगे। पर्सनली और प्रोफेशनली मैं अभी बहुत झेल रहा हूं, और आगे आने वाले समय में भी मैं बहुत झेल सकता हूं। लेकिन ये बिल्कुल सही बात है कि अमेरिका के पास कुछ तो है। अब एलियंस यहां पे डायरेक्ट इंडिकेशन और इनडायरेक्ट इंडिकेशन दोनों ही दिए हैं, लेकिन यहां पे इनकी बातों में भी कि जब इनसे प्रॉपर पूछा जाता है तो इनके पास कुछ जवाब नहीं है। तीनों में कोई ये नहीं बोल रहा कि उन्होंने एलियन से मिले हैं वो, या एलियन की बॉडी उन्होंने देखी है, बस वो घुमा फिरा के बोल रहे कि हाँ हमने कोई यूएफओ देखा, वो ऐसे ऐसे मूव कर रहा था, उसके विंग्स नहीं थे, टेक्नोलॉजी बढ़िया है। ग्रश से पूछा कि आपने क्या कोई एलियन बॉडी देखी, इन्होंने भी मना किया कि नहीं, अभी तो फिलहाल मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा है। तो ये जो कमेटी है ये बनाई गई है, इसकी सुनवाई हुई, तो जैसे ही टेस्टिमनीज बाहर आई, बड़ा हो हल्ला, 2-3 घंटे तक ये सुनवाई चली है, और बड़ा हो हल्ला हुआ कि अरे भैया अमेरिका में एलियंस मिल गए, बाप रे बाप, लेकिन बॉडी से तो कांटेक्ट हुआ नहीं। आपको क्या लगता है, आप मुझे बताइएगा, क्या अमेरिका के पास वाकई कुछ क्लेम्स हैं? ठीक है, अब ग्रश कह रहे हैं कि 1930 में मिलिट्री अपना प्रोग्राम चला रही है, बहुत समय से चला रही है, ठीक है, और अभी तक इन्होंने छुपा के रखा है, ये किसी को इन्होंने नहीं बताया कि हम ऐसा कुछ प्रोग्राम चला रहे, सीक्रेटिव प्रोग्राम चला रहे हैं। बट जब मैंने ये बात करने की कोशिश की तो मेरे ऊपर बहुत मतलब एक तरीके से प्रोफेशनली और पर्सनली भी मुझ पर अटैक हुए, और बड़ा मुश्किल हुई, और 1930 से ये सारी चीज़ें जो है वो हो रहा है। और जैसा कि हमने बताया कि और जो बाकी 2 विटनेस है वो कह रहे कि अनएक्सप्लेन्ड मैन्यूवर, मतलब इतनी जबरदस्त तरीके से मूव कर रहा था और इतनी एक्यूरेटली मूव कर रहा था कि आज के मॉडर्न पायलट शर्मा जाए। हाँ, ये एक चीज इनसे पूछा कि क्या हम उनको मार सकते हैं, हमारे पास क्या ऐसी टेक्नोलॉजी है हम उनको खत्म कर दें, मतलब पता नहीं, इसका तो जवाब हमको नहीं पता, लेकिन जिस तरीके की टेक्नोलॉजी उनके पास थी वो हमसे कई गुना ज्यादा आगे है। मुझे लगता है दोस्तों ये शायद मतलब वैसे ही अफवाह है और कुछ नहीं, अब हो सकता है हो भी, बट वी डोंट नो, क्योंकि भाई अगर एलियन आएंगे तो ढोल नगाड़े बजा के आएंगे, ऐसा थोड़ी ना कि एकदम चुपके से आ रहे हैं और अमेरिका के पास ही जा, ऐसे अमेरिका के दामाद हैं वहाँ पे बैठे हैं, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, हो सकता है कुछ हो, आई डोंट नो, मतलब क्योंकि ये बहुत बड़ी टेस्टिमनी जो तीनों ने दी है, बट तीनों ने डायरेक्टली नहीं बोला कि एलियन थे, वो कुछ भी हो सकता है, एक तरीके से फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है, और तो कुछ इसमें बताने लायक ऐसा है नहीं, बाकी जो अगर कुछ होगा सामने तो मैं बताऊंगा। फिलहाल आप हमारे डार्क साइकोलॉजी के कोर्स को ज़रूर अवेल करें, आज क्लास होगी। थैंक यू सो मच।